बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमने 2.5 एक्सरसाइज की थ्योरी की बात हमने स्टार्ट की थी। अभी भी कुछ उसमें प्रूफ रहते हैं। तो 75 पेज बुक का है, उसकी आखिरी लाइन जो है वो उसको मैं डिस्कस करने लगा हूँ। तो इसमें ये दे रखा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव उसको हम प्रूव करना है, उसके बारे में बातें करनी है। अगर कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स आ रहा है, जिसे आर्क भी कहते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स भी बोलते हैं, इसका डेरिवेटिव जो है वो इसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें ये जो एक्स हमारे पास है, ये आपका इस वक्त आपके पास ये हमें दे रखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इंटरवल में इसकी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है। यानी 1 भी नहीं हो सकती, -1 भी नहीं हो सकती, और 1 से ग्रेटर भी नहीं हो सकती, और 1 से आपके पास -1 से स्मॉलर भी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम इसमें 1 पुट कराते हैं तो आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है कि एस की वैल्यू जो है यहाँ 1 क्यों नहीं आ सकती, -1 क्यों नहीं आ सकती, ये आपको पता होना चाहिए और हमें यहाँ पे बताना होता है। और इसके दरमियान में वैल्यू हम ले सकते हैं। इसके दरमियान में कोई भी वैल्यू ले लें, 0 ले लें, 1/2 ले लें और -0.5 ले लें, तो उसका आप देखिएगा कि आप जो है उसको सॉल्व करेंगे। एक तो डिनोमिनेटर में वो वैल्यू 0 नहीं आएगी, और दूसरा जो है स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना वो वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी। अगर 1 से ग्रेटर वैल्यू पुट कराते हैं, 2 पुट कराते हैं, 1.5 पुट कराते हैं, तो वो आपके पास 1 से वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी जब स्क्वायर लेंगे। इसलिए वो स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो साइन नेगेटिव में आ जाएगा। इसलिए हमने वो वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करना। तो हमने एस की वैल्यू को हमने इस इंटरवल में हमने जो भी वैल्यू आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर नहीं लेना तो -1 की वैल्यू और 1 यानी एक्सट्रीम वैल्यू ये जो दे रखी है, इन्हें हम एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं, इन्हें हम बाउंड्री वैल्यू कहते हैं। ये हमने इसमें पुट नहीं करवाने, बल्कि इसके इंटीरियर जो भी वैल्यू लाई करती हैं वो हमने इसमें पुट करवानी है। तो ये तो हमने बात की है कि एस के हवाले से क्या इसमें हम पुट करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो इसके इक्वल हुआ करता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब हम अगले पेज पे देखते हैं। तमाम जो 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, उसका भी हमें डेरिवेटिव में बताया गया है कि अगर cos इनवर्स ऑफ एक्स हो, उसका डेरिवेटिव -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसमें भी वही बात है, साइन इनवर्स और cos इनवर्स दोनों में हमने वही बात करनी है। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास इसके इक्वल होगा। अब इसमें एस की वैल्यू जो है इसमें ना तो उसके रूट का इशू है ना ही तो इसमें माइनस का कोई ऐसी बात है। इसलिए यहाँ पे एस की वैल्यू चाहे 0 पुट करा लें, चाहे 1, चाहे -1, चाहे +2, कुछ भी पुट करा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें एस की वैल्यू दे रखा है कि वो आर से बिलोंग कर सकती है। कोई भी वैल्यू आप पुट करा के दे सकते हैं। और ये है जी कोसेकेंड इनवर्स का जो है डेरिवेटिव, वो हमारे पास इसके बराबर होता है। अगर आपको समझ आ गई हो, याद रखिएगा कि साइन का जो है जो जो रेंज होती है हमारे पास, साइन की जो रेंज होती है वो होती है -1 से लेकर 1 तक होती है। जबकि कोसेकेंड की जो रेंज होती है हमारे पास वो क्या होती है, 1 और 1 से ग्रेटर, -1 और -1 से स्मॉलर। ये प्राइम का साइन दे रखा है। अब इसका जो मतलब ये है कि हमने चूँकि इन्वर्स है, इसका उलट बात करनी है। उलट बात क्या करनी है हमने, कि आपने 1 भी नहीं लेना और -1 भी नहीं लेना, बल्कि आपने ये हमें इस तरीके से भी समझाया जा रहा है कि 1 को शामिल नहीं करना, 1 से अगले पॉइंट इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। -1 भी शामिल नहीं करना और -1 से स्मॉलर कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। ये हमें इसके बारे में समझना होगा, ज़रूरी है। फिर आपको मैं समझा देता हूँ कि अगर साइन का कास की रेंज की बात करें तो उसकी रेंज 1 और -1 और उसके दरमियान वाले पॉइंट सारे शामिल होते हैं। जबकि इसमें जो दे रखा है
इसका कम्प्लीमेंट है हमारे पास। कम्प्लीमेंट ये है कि अब इसमें 1 भी शामिल नहीं है और आपके पास -1 भी शामिल नहीं है और इसके अंदर के जितने भी पॉइंट हैं सारे शामिल नहीं है। तो फिर क्या शामिल होगा? हम जो है 1 से ग्रेटर और -1 से स्मॉलर कोई भी वैल्यू इसमें हम ले सकते हैं। इसी के सीक्वेंस की बात की गई है और जो tan इनवर्स का आपके पास कंडीशन दे रखी है वही कंडीशन जो है कॉड इनवर्स की कंडीशन हमें दे रखी है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स का प्रूव करने लगे हैं हम। देखिएगा, इसको हमने y को हमने लेट कर लिया और हम इसको आर्क साइन कहते हैं या साइन इनवर्स ऑफ x कहते हैं। तो आपके पास हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन y हम लिख सकते हैं। आपके सामने साइन y हमारे पास अब y इस वक्त आपका एंगल है। अब वह एंगल हमारे पास हमने इसको रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में लेके आए हैं कि आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रिंसिपल ऑफ साइन फंक्शन हमारे पास हमने फर्स्ट ईयर में 13 चैप्टर में वहाँ पर हमने इनवर्स फंक्शन के वहाँ पर इसके हमने प्रिंसिपल ऑफ साइन फंक्शन की बात की थी। तो ये हमारे पास इसका क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है कि ये हमारा एंगल है -90 से लेकर +90 तक। ये कौन से एंगल आते हैं? ये चौथे क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे एंगल आते हैं। इन्हें आपके पास -90, -60, -45, -30, 0, 30, 45, 60, 90 ये सारे एंगल हम इनके दरमियान में और भी एंगल जो भी आते हैं वो भी हम ले सकते हैं। तो ये हमें बताया जा रहा है कि y हमारा इस इंटरवल में लाई करता है, बिलोंग करता है। तो ये क्लोज ब्रैकेट कहलाती है, ये भी क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये एक्सट्रीम पॉइंट भी शामिल होंगे और इसके इंटीरियर जो अंदर वाले पॉइंट है वो भी शामिल होंगे। तो ये हमें एक कंडीशन हमें पता होना चाहिए। अब हम बात शुरू करने लगे हैं कि अब इन दोनों सेट कर लेते हैं डेरिवेटिव। एस का डेरिवेटिव 1 होता है और साइन वाई का डेरिवेटिव हमारे पास काज वाई होता है और फिर वाई का दोबारा ले लेंगे तो डी वाई डी एक्स आ जाता है। तो हम डी वाई डी एक्स को लिख सकते हैं। इस काज वाई को 1 के उधर जाकर डिवाइड करवा दिया तो हमारे पास काज वाई आ गया। और फिर हमें याद करना है कि वाई हमारा किससे बिलोंग करता है? ये हमारे पास इस एंगल से लेकर इस एंगल तक, यानी चौथा क्वाड्रेंट और पहले क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में और पहले क्वाड्रेंट में काज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर हम काज को लिखना चाहें, याद होगा काज स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, जिसे हम कह सकते हैं काज स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। और काज वाई का हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई आता है। समझिएगा, काज वाई हमने दोनों काज स्क्वायर वाई चुके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक प्लस में आता है एक नेगेटिव में आता है। तो हमने प्लस वाला हमने ऑप्शन ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं कि काज वाई चूँकि चौथे क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो ऑप्शन था हमने नेगेटिव वाले ऑप्शन को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो पॉजिटिव वाले ऑप्शन को यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो हमारा इसके इक्वल आ जाता है। और फिर यहाँ पर एक्स की वैल्यू में आपको याद होगा हमें यहाँ से शुरू में भी हमने इसको समझा है कि -1 से लेकर 1 तक, क्योंकि -1 भी नहीं पुट करा सकते, 1 भी नहीं पुट करा सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। और ना ही वैल्यू हमारे पास 1 से ग्रेटर पुट करा सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आंसर जो है नेगेटिव में आ जाता है। तो दोनों सूत्रों में हमने बल्कि कौन से पॉइंट ले सकते हैं? -1 और 1 के दरमियान में ले सकते हैं। ये तो था साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो कि इसके इक्वल आया। अब हम काज इनवर्स की बात करने लगे हैं और इस तरीके से हम लिख सकते हैं काज वाई इज इक्वल टू एक्स। हमने दोनों साइड का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं और आपको पता होना चाहिए काज का हमारे पास हमने फिर वही मैं याद कराता हूँ। फर्स्ट ईयर में 13 चैप्टर हमारे पास इनवर्स फंक्शन में हमने डिस्कस किया था। प्रिंसिपल ऑफ कोसाइन फंक्शन, उसका जो इंटरवल है 0 से पाई है। 0 से पाई का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट होता है। 0 से लेकर 90, 90 से लेकर 180, इसके दरमियान में जितने भी एंगल हैं वो भी शामिल होते हैं। तो ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है, 0 भी शामिल है, 180 भी शामिल है और इसके अंदर सारे के सारे एंगल वो भी शामिल हैं। तो हमने यहाँ पर x cos y दे रखा है, हम इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं। x का डेरिवेटिव 1 होता है और cos y का डेरिवेटिव हमारे पास समझते हैं -sin y
और y का हमने चेन रूल के तहत y को दोबारा लेना होता है, तो dy हमारे पास dx आ जाता है। अब हम dy dx को लिख सकते हैं -1/sin y लिख सकते हैं। चूँकि हमें इंटरवल 0 to पाई दे रखा है, और याद करें फिर समझिएगा 0 to पाई का मतलब यह है, अब इसमें हमें हर सूरत में समझना है कि 0 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 0 हमारे पास sin 0 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 आने से अनडिफाइंड। अगर हम पाई पुट कराते हैं तभी साइन हमारे पास 0 हो जाएगा, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। इसलिए हमने ये 0 और पाई शामिल नहीं करने, अंदर के सारे हम इसके एंगल ले सकते हैं। तो अब हम साइन वाई फिर आपको याद कराया जाता है कि हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। जब दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे तो दो ऑप्शन आते हैं, एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है। ये माइनस तो वैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने समझाया गया कि साइन वाई के दो ऑप्शन आते हैं, एक प्लस में और एक नेगेटिव में। नेगेटिव वाली बात नहीं लेंगे, चूँकि हमारे पास साइन हमारे पास पॉजिटिव होगा 0 पाई के दरमियान में, पहले और चौथे क्वाड्रेंट में, इसलिए हमारे पास हमने पॉजिटिव वाला ऑप्शन लेना है। ये माइनस से पहले वाला दे रखा है, तो हम यहाँ पे cos वाई की वैल्यू पुट करा देते हैं, और ये हमें कंडीशन दे रखी है। इसी से cos इनवर्स का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता है, जो कि इसके इक्वल है। हमें याद करना होगा, हमें याद रखना होगा। अब हम नेक्स्ट प्रूफ की बात करते हैं, टेन इनवर्स ऑफ एक्स की बात करते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, एक्स इक्वल टू टेन वाई, और वाई हमारे पास फिर वही बात कि इसमें पहला और चौथा क्वाड्रेंट, लेकिन इसमें ख़ास बात कि हमने एंगल 90 शामिल नहीं करना, क्योंकि टेन 90 पर अनडिफाइंड हो जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस 90 पे हमारे पास ये माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए हमने ये एक्सट्रीम एंगल हमने शामिल नहीं करने, तो हमने इसके बाउंड्री एंगल नहीं शामिल करने, इसके अंदर वाले एंगल शामिल करने हैं। और ये इसके अंदर वाले कौन से एंगल हैं, ये चौथा क्वाड्रेंट और पहले क्वाड्रेंट के अंदर के एंगल जितने भी हमारे पास हैं, वो हम सारे के सारे शामिल हम कर सकते हैं। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, एस का डेरिवेटिव 1 होता है, और टेन वाई का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर वाई, और फिर वाई का ले लेंगे तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 सीकेंड स्क्वायर वाई आ जाएगा। और सीकेंड स्क्वायर वाई, इसमें भी हम बात करेंगे, हमारे पास हमने एंगल तो हमने वाई हमारे को इसी में लाई करता है, सीकेंड स्क्वायर वाई याद होगा, वो हुआ करता है 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। तो टेन वाई की वैल्यू को हमने पुट करा दिया, और ये हमारे पास आपको समझना होगा, ना तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और ना ही बीच में इसमें कोई नेगेटिव की इशू है, इसलिए ये हमारे पास ये ऐसे का ऐसे रहेगा। इसलिए हमें एस की तमाम वैल्यू रियल नंबर की इसमें हम ले सकते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाता है। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात है वो है हमारे पास कोसेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स। इसको ज़रा समझिएगा, हमने इसको y ले लिया, इसको हमने x का नाम दे दिया, और y हम लेने लगे हैं, आप कोसेकेंड जानते हो 1/sin y होता है। 1/sin y, साइन y के बारे में हमने अगर अकेला साइन y दे रखा था तो उसका तो इंटरवल ये था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी आपके पास क्या था, चौथा क्वाड्रेंट और पहला क्वाड्रेंट था। अब इसमें ज़ीरो को हम शामिल नहीं करें, ये इंटरवल है, इसके अंदर एंगल 0 आता है, -90 के बाद -60 आता है, -45 आएगा, -30 आएगा, 0 आएगा, +30 आएगा। तो ये वाला 0 एंगल शामिल नहीं करें। हम क्यों नहीं करें, क्योंकि जानते हैं कि कोसेकेंड वाई हुआ करता है 1/sin वाई। अगर हम ये एंगल 0 पुट करा देते हैं sin 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें हर सूरत में बताना है कि आपके पास यहाँ पर हमें एंगल कोई भी ले सकते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके अंदर का एंगल हमारे पास एक जो ज़ीरो डिग्री है वो हमने इसमें शामिल नहीं करना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ओपन इंटरवल का साइन दे रखा है, यानी कि इसमें 0 शामिल नहीं है, और ये एंगल शामिल कर सकते हैं, इसको क्लोज कहते हैं। हमारे पास इस तरीके से 0 से लेकर -90 तक, और 0 से लेकर +90 तक 90 शामिल है, 0 शामिल नहीं है। आपको समझाया गया है, क्योंकि कोसेकेंड वाई हमारे पास बना हुआ साइन वाई होता है, तो हमने एंगल 0 शामिल नहीं करना, इसलिए इसको हमने ओपन इंटरवल में बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये हमारे पास की कंडीशन है। अब हम बात करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, कोसेकेंड वाई का डेरिवेटिव लेने लगे हैं, तो हमने चेन रूल के तहत लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स को डी बाई डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। कोसेकेंड वाई का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कोसेकेंड वाई, और काट वाई होता है, डी बाई डी एक्स वैसे आ गया। अब हम डी बाई डी एक्स को यहीं पर रहने देते हैं, और इन दोनों टर्म को प्रोडक्ट में हम 1 से डिवाइड कर देते हैं,
-1 नीचे हो, दरमियान में हो या यहाँ लिखा हो, एक ही बात है। तो हमारे पास कंडीशन वही है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास आप समझते हैं कि ये चौथा क्वाड्रेंट है, ये पहला क्वाड्रेंट है। अगर हम पहले क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो आपके पास ये काट वाई है। काट वाई जो है डिनोमिनेटर में, जब उसको ऊपर टेन वाई जब ऊपर लेके जाएंगे तो टेन वाई हो जाएगा। तो टेन वाई जो है 90 पे भी डिफाइंड नहीं करता। और यहाँ पे हमारे पास जो कोसिकेंट वाई है वो हमारे पास क्या वो ज़ीरो पे डिफाइंड नहीं होता। इसलिए हमने यहाँ पे ये बात शो की गई है कि ज़ीरो भी शामिल नहीं है, 90 भी शामिल नहीं है। और इसके अंदर क्या एंगल कोई भी ले सकते हैं, कोसिकेंट वाई के लिए और काट वाई के लिए। बात समझिएगा कि हमने हमारा जो डी वाई डी एक्स आया है वो इसके इक्वल आया है। अब हमने पहले इसके इसके लिए हमने ये शामिल किया हुआ था, कोसिकेंट के लिए हमने शामिल किया हुआ था। लेकिन अब हमने क्या है, कोसिकेंट के लिए हमने कोसिकेंट है, ये कॉट वाई है, ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए हमने ये दोनों एंगल शामिल नहीं करने। चूँकि ये पुट कराते हैं चाहे ये पुट कराते हैं तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है जो उसका डेरिवेटिव है वो हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। तो आपके पास 0 से 90 के दरमियान में। अब इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कहलाता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। इसमें कोसिकेंट की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, कॉट की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। तो कोसिकेंट वाई की वैल्यू को अगर हम एक्स लेते हैं, एक्स हमारा पॉजिटिव है, तो हमारे पास कॉट वाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से हम लिख सकते हैं हमारे पास क्या, स्क्वायर रूट ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर वाई -1, जो कि इसकी वैल्यू हमने पुट करा दी। हमने इसमें दोनों ऑप्शन दे दिए, प्लस और माइनस। हमने प्लस वाला साइन इस्तेमाल करना है, चूँकि हमने नेगेटिव इसलिए नहीं लिया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हमने इसको कॉट वाई को इसके इक्वल लिख सकते हैं। लिहाजा -1 कोसिकेंट वाई की जगह पर हमने एक्स लिख दिया और कॉट वाई की जगह पे हमने आपके सामने ये लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 0 तो चूँकि पुट नहीं करवाना था, और अब हमने इसमें 1 भी हमने इसमें पुट नहीं करा सकते। 1 से ग्रेटर वैल्यू शुरू में याद होगा, कोसिकेंट एक्स का जो हमारे पास इसमें एस की वैल्यू आपको याद होगा, या तो 1 से ग्रेटर थी या -1 से स्मॉलर थी। तो यही हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि हमने 1 की वैल्यू जो है यानी आपके पास -1 और 1 के दरमियान में, -1 और 1, -1 और 1 और इसके दरमियान में कोई भी पॉइंट इसमें नहीं करा सकते। या तो आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा या जजर के अंदर हमारा उसका आंसर जो है नेगेटिव में आ जाएगा। इसलिए हमने एस की वैल्यू को अगर कोई वैल्यू लेनी है तो वो 1 से ग्रेटर हम लेंगे। तो अब इस तरीके से अब हम दूसरी बात करते हैं। पहले हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की है, अब हम चौथे क्वाड्रेंट की बात करते हैं। चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास हम बात करने लगे हैं कि कोसिकेंट वाई कॉट वाई दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये पॉइंट है। अगर हमारे पास कोसिकेंट वाई अगर हम एक्स लेते हैं और एक्स हमारे पास नेगेटिव में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक्स पॉजिटिव भी हो जाएगा और एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। फिर दोबारा समझिएगा, एक्स पॉजिटिव भी हो जाएगा, एक्स हमारे पास नेगेटिव भी हो जाएगा। इसलिए इसके आंसर में हमने इसका मार्ड का इस्तेमाल, हम मार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर देखिएगा, इसलिए दोनों ऑप्शन हम ले रहे हैं। और चूँकि चौथे क्वाड्रेंट में कोसिकेंट वाई भी नेगेटिव है, कॉट वाई भी नेगेटिव है, तो ये इनमें दोनों का आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से हमारे पास इस कॉट वाई की, इसको डायरेक्ट बात समझिएगा, इसका आंसर हमने -1 ओवर एक्स मार्ड और ये हमने लिखा है। यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इससे बेहतर है जो मैं आपको बात क्लियर कर रहा हूँ, क्या बात क्लियर कर रहा हूँ, मैं दोबारा बात समझा देता हूँ। ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे में ये भी नेगेटिव है आपकी वैल्यू, कोसिकेंट भी नेगेटिव होती है वैल्यू, कॉट भी नेगेटिव होती है, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक्स जबकि हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास कोसिकेंट वाई इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, अगर कोसिकेंट वाई अगर हमारे पास नेगेटिव आता है तो एक्स भी नेगेटिव होगा। तो इसलिए हमने एस की जगह पर यहाँ हमने एस की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव भी आ सकती है और एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव में भी आ सकती है। इसलिए हमने इसको मॉड में लिखा है। तो आप समझिएगा कि इसका हमारे पास इस इन्वर्स का डेरिवेटिव इसके इक्वल होगा। और इसके बाद जो है पांचवा और छठा जो इसका प्रूफ है हम खुद कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल दे रखी है। फर्स्ट क्या आपके पास y इज इक्वल टू एक्स इंटू
प्लस हमारे पास ये दो अलग अलग टर्म दे रखी हैं। इस टर्म में हमारे पास ये प्रोडक्ट में दे रखा है, आप ज़रा समझिएगा। हमने डेरिवेटिव लेना है, वाई का भी डेरिवेटिव ले लिया और इस साइड का भी डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने डेरिवेटिव को अलग अलग अप्लाई कर दिया, इस पर अलग अलग अप्लाई कर दिया, वो हमने यहाँ लिख दिया और इस डी बाई डी एक्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एस का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होता है, इसको हमने वैसे लिख दिया, प्लस डालकर एक्स को हमने वैसे लिख दिया। और याद रखें नेगेटिव सॉरी साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हमारे पास जो इसके हमने जो वैल्यू हमारे पास दे रखी होती है इसे रेंज कहेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x/a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और इसका हमने इसका डेरिवेटिव लेना होता है, अलग से डेरिवेटिव लेना होता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, अलग से डेरिवेटिव चलो पहले बात इसकी बात कर लेते हैं। x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये हमारे पास वैसे आ गया। और अब हम इसकी बात करें तो पावर शुरू में पावर में कम किया और इसका अलग से डेरिवेटिव लिया तो -2x आ गया। अब हमने जस्ट को सॉल्व करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ये वैसे आ गया। अब हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ओवर ए स्क्वायर, इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे, रिजल्ट के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, उसको उठा के यहाँ लिख देंगे या फिर वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास जो बाकी आंसर आ जाएगा। और ये टर्म आपस में सेम है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, यानी ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमें ये एग्जांपल नंबर 2 दे रखी है, हमें कहा अगर इसका प्रूव करें तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने लगे हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक इसका फर्स्ट किया ये एंगल, अब इसको यू का नाम दे दिया, समझो वाई बन गया, टेन यू बन गया। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं यू के लिहाज से, डी बाई डी यू, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकंड स्क्वायर यू, आपके पास आ जाएगा, यानी डी वाई डी यू बराबर आ जाएगा सीकंड स्क्वायर यू। सीकंड स्क्वायर यू को सीकंड स्क्वायर को लिख सकते हैं फंडामेंटल लॉ के तहत 1 प्लस टेन स्क्वायर, और आपके पास टेन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं वाई के इक्वल है। अब फिर यहाँ एक तो ये बात मुकम्मल हुई। अब हम दूसरी बात करते हैं, हमने इसको यू का नाम दिया था, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम एस के लिहाज से, डी यू बाई डी एक्स, और हमने 2 को छोड़ देना है, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस और x/2 का स्क्वायर, x/2 का हमें अलग से डेरिवेटिव लेना है, x का 1 होता है 1/2 आ जाएगा। चाहें तो इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया और इसको उठा के हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने चेन रूल के तहत हमने बात करेंगे डी वाई बाई डी यू, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी यू की वैल्यू आपके सामने वो क्या आई है हमारे पास, ये वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर आई है, और डी यू डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करा दी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके मज़ीद करके यहाँ लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास मुकम्मल हो जाता है। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज की कल बात करेंगे। थैंक्स।